कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 का सल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो ज्वाइन कर रहा है ए और बी को यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड के। अच्छा, ये फाइंड के वाला पार्ट दूसरा है, तो पहले ये कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। दो पॉइंट्स हमें बताए हैं ए और बी, इनको एक लाइन जोड़ रही है, ठीक है। हर लाइन की हमें पता है कि इक्वेशन होती है, इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, इसमें भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, एक तीसरा पॉइंट लेंगे पी पॉइंट लेंगे। पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। पी नाम है और पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। और हम अज्यूम करेंगे कि ए बी और पी जो है, ए बी पी, ये एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 0 है। अब क्या किसी ट्रायंगल का एरिया कभी 0 होता है? इससे क्या मतलब कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, क्या कभी कि कोई भी ट्रायंगल ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल जगह ही ना ऑक्यूपाई करे? नहीं, एरिया सिर्फ एक ही फिगर का 0 होता है, लाइन का। तो इससे क्या मतलब हो गया, मैंने एरिया को 0 कह दिया। एरिया को 0 कहने का मतलब है कि मेरी ये लाइन बन गई और मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ही पता करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि ए बी और पी जो है ये एक लाइन है, ठीक है। अब वो क्योंकि वो लाइन है तो उसका एरिया तो 0 होगा, है ना, क्योंकि वो लाइन है। तो अगर समझ में ना आए तो सिंपल सी बात मैंने क्या की है कि मेरे पास दिया था ए और बी, मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, ताकि अब देखो ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट पी है, ठीक है। लेकिन इसका जो एरिया, लाइन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, 0। लाइन कोई एरिया थोड़ी ऑक्यूपाई करती है ना। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ किया और इसको, इस एरिया को 0 कर दिया। क्योंकि ए बी पी एक लाइन है तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में वैल्यूज़ पुट करके और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूँगी, जिससे मुझे इक्वेशन मिल जाएगी सिंपल सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाफ, पहला पॉइंट 1 3 था, दूसरा पॉइंट 0 0 था, मिनट देख लेते हैं। पहला पॉइंट 1 3 था, दूसरा पॉइंट 0 0 था, तीसरा पॉइंट मैंने खुद से ले लिया एक्स वाई। बाद में हम सबके 1 लगाते ही, ये तो पता ही है, सामने हाफ होता है। तो क्या किया मैंने अब डिटर्मिनेंट करना होगा तो दूसरी रो सिलेक्ट की, हाफ। अब 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी करेंगे अगेन 0 ही होगा। 1 का साइन चेंज करना पड़ेगा, करना साइन 0 का भी चेंज था, लेकिन 0 का साइन चेंज करके भी क्या मिलेगा, 0 माइनस में हो प्लस में हो, 0 तो 0 ही होता है ना। तो 1 का साइन चेंज करके मैंने कर दिया -1। अच्छा, अब क्या करेंगे, 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको इग्नोर करेंगे, ये इग्नोर, ये इग्नोर। तो क्या बना, 1 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 3, यानी कि y माइनस 3x बन गया मेरे पास, ठीक है बॉस। अब फिर क्या किया मैंने, अच्छा फिर क्या किया मैंने, ये हाफ जो था, हाफ साथ ही चल रहा है और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस 3x के साइन बदल जाएंगे, उल्टी हो गई, काया पलट जाएगी, 3x माइनस वाई हो जाएगा। -1 जो ये था ना बाहर, इससे मल्टीप्लाई करा दिया बस ब्रैकेट को। अब हाफ जो है इधर, उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करा भी देंगे 2 को, तो क्या होगा, हाफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो रहेगा तो वो 0 ही। 3x माइनस वाई 0 आया, 3x इज इक्वल टू वाई आ गया, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लिया, फिर मैंने माना कि ए बी और पी एक लाइन है तो उसका एरिया अपने आप ही 0 होगा। फिर उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ किया और एक्स वाई से इक्वेशन बना ली, अपने आप ही बन जाएगी एक्स वाई से इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, फाइंड के इफ़ डी के कॉमा 0। अब एक पॉइंट दिया है डी, क्या पॉइंट है, के कॉमा 0 पॉइंट है ये, और हमें के फाइंड करना है। इज़ अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो सिंपल है, हमें ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, डी पॉइंट क्या है, के कॉमा 0। इन ए बी डी का जो एरिया है ट्रायंगल का वो है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम इक्वेट कर देंगे। कैसे, मैंने हाफ लिखा, ये सारे पॉइंट्स लिख लिए
और इसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया है 3। अब तुम सोच रहे हो मैंने तो बोला था कि एरिया के सामने कभी भी प्लस माइनस नहीं लगता, और मैंने मतलब कभी भी एरिया नेगेटिव तो होता नहीं है, तो फिर मैंने इसलिए प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं तो अपने ये आइडिया हो गया है कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि एरिया कभी भी -3 तो हो नहीं सकता। लेकिन हमें क्या पता कि जो डिटर्मिनेंट निकला था वो +3 था या -3। डिटर्मिनेंट तो देखो बॉस +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, बस क्योंकि वो एरिया है तो उन्होंने +3 लिखा है। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले में डालेंगे, क्वेश्चन में डालेंगे, क्वेश्चन में क्या है, हम इसका डिटर्मिनेंट करके ही तो ये रिजल्ट मिलता है हमें। तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही होगा, हो सकता है नेगेटिव हो, उन्होंने बस माइनस हटा के हमें एरिया बता दिया हो। तो इसलिए +-3 लिया मैंने, कोई रिस्क नहीं लेना ना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। अगर ये प्लस माइनस नहीं लोगे ना तो फिर एक ही वैल्यू निकलेगी, एक ही के की वैल्यू निकलेगी, जबकि के की वैल्यूज़ हमेशा 2 होंगी। जितना मैंने किया उतना तो 2 ही होंगी, आगे मैं कुछ कह नहीं सकती, बट हाँ प्लस माइनस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो के की सही वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर सिंपल अपना डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। 0 0 1 वाली रो मैंने फिर से ली, 0 + 0 1 का साइन चेंज किया -1। फिर क्या करेंगे, ये वाली रो और ये कॉलम इग्नोर किया तो 1 × 0 हो गया 0, -3k तो हाफ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3k बन गया, हाफ 3k = +-3। अब मैंने इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया तो 3k = +-6 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आ सकती है, या मतलब k हमारा 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, इसने -+2 लिखा है, तुम +-2 लिखो, बात एक ही है। ठीक है बॉस, तो ये k की हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई।